फसल पर नहीं मेहनत की फसल। तो सर आज आप यहाँ पे रीजन में आए हुए हैं, तो काफ़ी सारे कल यहाँ पे हमने देखे कि यहाँ पे काफ़ी मीडिया आए हैं, तो आप यहाँ पे विजिट के लिए आए हैं, तो क्या कहेंगे सर, कितना नुकसान हुआ है? तो एक्चुअली कल हमें थ्रू काउंसलर और नंबरदार के थ्रू हमें ये इतला मिले कि यहाँ पर इसी जगह पर पानी काफ़ी मतलब यहाँ फैल रहा है दरिया के सामने। तो हम उसको चेक करने के लिए तो हमें पता चला कि ये रुम्बक साइड से कहीं पर कोई मतलब ये झील थे, वो उसका सोर्स जो ना ब्रस्ट हो गया था और वो वहाँ से पानी के गाँव में आए थे। तो ये आते आते यहाँ से रुम्बक से आते हुए जिंचन में, क्योंकि जिंचन जो ना बीच में इनके दरिया इसके साथ ही इनके खेत और दरख्त वगैरह यहीं पर है, तो मकान तो काफ़ी ऊंचे जगह पर है, इसलिए कोई डैमेज इसे इंसानी जानी हुआ नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन खेतों के नुकसान हो गया, रोड के नुकसान हुआ और इसके अलावा यहाँ पर बिजली के जो खंभे हैं वो निकल गए हैं, पानी का इनका सोर्स था वो भी इनका ख़त्म हो गया है यहाँ पर। तो ये सब हम देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ये पाया कि कल भी हम आए थे तो यहाँ पर नीचे जो दरिया सिंध जो ब्लॉक हो गया था, लेकिन खुशकिस्मती से अभी उसको एक तरह से इसका मुंह खुल गया था, तो वहाँ से पानी अभी निकल रहा है, तो इसलिए हमें चिंता की इतना ज़रूरत नहीं है। तो एक आर्टिफिशियल लेक कोई 2-3 घंटे के लिए वहाँ पर हुआ था, लेकिन वो भी अभी निकल रहा है, तो इससे हमें काफ़ी हमें एक रिलीफ मिल गया है कि इसकी वजह से नुकसान कम होने का हमें अंदेशा है नीचे डाउन रिवर में। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरह की यहाँ के लोगों के लिए फैसिलिटीज? तो मेन हमने यहाँ पर अभी कल शाम को भी हम आए थे तो पानी बहुत ज़्यादा था, NDRF की टीम और हम JK पुलिस के साथ आए थे, लेकिन वहाँ हमने ये पाया कि इसमें पानी में क्योंकि उस वक्त काफ़ी इसका फ्लो ज़्यादा थे, तो इसलिए हमें कल शाम को वैसे रात भी हो गए थे तो हम उतना कुछ नहीं कर सके। लेकिन आज सुबह हमने सबसे पहले तो DC साहब और हमारा पुलिस की तरफ से, आर्मी की तरफ से और ऑनरेबल काउंसलर जो इनका यहाँ पर स्क्यू मार्का का वो भी वहाँ पर थ्रू हेली उन्होंने वहाँ विज़िट किया है सोर्स जहाँ पर इसका है, और रुम्बक इलाके में एरियल रिकी भी किया है। तो उसके बाद फिर DC साहब यहाँ पर वापस आके फिर हमने DC और SP और UT इन्वेस्टिगेशन के दूसरे अफसरान यहाँ पर हालात का जायज़ा लेने आए थे, तो हमने पाया कि रोड का काफ़ी नुकसान हुआ है। तो कम से कम 4-5 यहाँ पर जो जीपीबल जो हमारा ब्रिज है वो टूट गए हैं, तो रोड जो ना जगह जगह से कट गए हैं। तो मेन सोर्स वहाँ पर ये हुआ कि रोड की कटाई की वजह से हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, गाड़ी वगैरह JCB वगैरह नहीं ले सकते। इसके अलावा हम पर जो इरिगेशन कूल है 7-8 इरिगेशन कूल यहाँ से कट गए हैं, और बिजली के जो हमारे खंभे हैं वो खड़ गए हैं। तो मेन इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रहा है कि इनको पीने का पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जिनचन गाँव में। तो इसलिए अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने जो लेबर्स लाए हुए हैं, तो ये सब जो हमने मिनरल वाटर्स जो है ना बॉटल्स यहाँ पर लाए हैं, तो ये गाँव वालों में हम बांट रहे हैं। तो सर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ के लोगों के लिए कुछ रिलीफ या जितने भी नुकसान हुआ है उनके लिए क्या रिलीफ कुछ? हाँ, तो हमने अभी सबसे पहले तो हमारा सबसे पहला फोकस तो इनका खाने पीने की चीज़, लोगों के जानी माली इसका नुकसान का हमने जायज़ा लेने आए। तो शुक्र है उसका हमें कोई ऐसा कोई जानी माली नुकसान का कोई यहाँ पर इल्ला भी नहीं मिला और यहाँ हुआ भी नहीं है। तो कुछ लोग यहाँ फंसे हुए थे उनको भी हम निकाल के अभी ये सब वापस आ गए लेने। कुछ यहाँ पर जो गर्म पानी के जो हम बोलते हैं स्प्रिंग वाटर से इसके लिए आए थे लोग यहाँ पर कुछ, तो वो सब तो यहाँ से निकल गए हैं, वो कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन अभी हम शुरू कर रहे हैं, तो हमारे एक्जेंट PWD, एक्जेंट THE और PDD सारे आए हैं यहाँ पर ब्लॉक की तरफ से अभी है। तो हमने लोगों से पता किया कि इनको खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है, तो इनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ इनके पास इशू नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने कल से हम इनको कुछ रिलीफ के सामान भी दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा सबसे पहले तो हमारा इनको रोड अगर रिस्टोर हो गया तो हमें कोई इशू नहीं है यहाँ से सामान लेने में। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल ये हो रही है कि रोड रिस्टोरेशन जो है ना हमें इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कटाई हुआ है यहाँ पर। तो सर कल आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप लोगों ने पिटीशन भी दिया है, तो कल हमने ये भी देखा है कि काफ़ी सारे रूमर्स फैलाए गए हैं कि वहाँ पे फ्लड आया, काफ़ी सारे नुकसान हुआ है, आप लोगों ने एक नोटिस भी दिया गया है, तो क्या कहेंगे सर? वो हमने एक्चुअली क्या है, जब जो रुम्बक और जिंचन से जो पानी का सोर्स वहाँ से जो फ्लैश फ्लड आए थे उसकी वजह से
काफ़ी सारे डेब्रीज जो है ना वो इंडस वाटर में फंस गए थे। इंडस वाटर उसकी वजह से इंडस वाटर में जो एक आर्टिफिशियल लेक जैसा क्रिएट हो गया था जो डिब्रीज की वजह से, तो वो शाम होते होते तो वो उसमें से काफ़ी पानी हमें एक जगह से निकल गए थे, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी रिलीफ हो गया। नहीं तो हमें इसलिए हमने ये लोगों को इतला दिया है नीचे डाउन स्ट्रीम के लोगों को कि इसमें थोड़ा सतर्क रहने के लिए। अभी ऐसे कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी आस्ता आस्ता पानी रस रहा है, पानी निकल रहा है, तो इस इतना चिंता की बात भी नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को हमने सतर्क रहने के लिए इसलिए कहा है कि जो डाउन स्ट्रीम इलाके में जो लोग, ताकि कोई ऐसा इशू ना हो। लेकिन अभी जो है ना कोई इशू की बात नहीं सर, अभी सारा ये जो है ना अभी नॉर्मल हो रहा है। लोगों में काफ़ी पैनिक भी दिखाई दे रहा है, तो लोगों के लिए क्या मैसेज? लोगों को कोई चिंता की बात नहीं सर, अभी सिर्फ हमारा फोकस जो है ना जिंचन गांव है, जहाँ पर जिंचन और रुम्बक साइड में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा डैमेज हुआ है। और जो हमने जो लोगों को ये सतर्क देने के लिए, लोगों को हमने इतला देने इसलिए दिया हुआ है, होशियार रहने के लिए कि कहीं वो सोर्स जो है ना वो जो आर्टिफिशियल लेक बना था वो कहीं टूट ना जाए। लेकिन वो एक जगह से एक साथ अगर टूट जाते तो काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा था। लेकिन थैंक्स फॉर गॉड कि उसमें लोगों को कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वहाँ से पानी वैसे भी निकल रहा है अब एक जगह से, तो उस पानी का स्रोत निकल गया है, तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। लोगों को कोई मतलब ऐसा इशू नहीं कि रूमर्स ना करें। मैं